5 दोस्त एक छोटे से गांव से शहर पढ़ने आए थे। हंसते खेलते जिंदगी के बेहतरीन पल साथ गुजारे और आज उनका आखिरी परीक्षा भी खत्म हो गया। लेकिन इस बार दोस्ती सिर्फ मस्ती तक सीमित नहीं रही। अपने आखिरी एग्जाम के बाद वे निकल पड़ते हैं एक अनजानी और डरावनी राह पर, एक पुराने सुनसान भूतिया घर की तरफ, जहां उनका सामना होता है ऐसे राज, ऐसी शक्तियों से जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। ये कहानी है दोस्त, हिम्मत और अनदेखी ताकतों से टक्कर की। शाम का समय था। 5 दोस्तों का एक छोटा ग्रुप, राजीव, विक्की, राहुल, जितुल और आकाश, अपने रेंटेड फ्लैट की तरफ जा रहा था। हंसी मजाक करते हुए आज का दिन लंबा था। हवा में एक अजीब सी फीलिंग थी कि उनकी कॉलेज लाइफ अब खत्म हो रही है। राजीव ने अपना बैग फ्लोर पर फेंका और पुराने बिन बैग में गिर गया। फाइनली लास्ट एग्जाम खत्म हुआ, उसने थकान भरी आवाज में कहा। जितुल ने हाँ में हाँ मिलाया। अजीब लग रहा है ना कोई लेट नाइट पढ़ाई, ना ही लेक्चर्स बंक करना। विक्की आगे झुका, उसके होठों पर एक शातिर सी मुस्कान थी। इसलिए हमें आज रात कुछ अनफॉरगेटेबल करना चाहिए। राजीव ऊपर देखा। तुम कह रहे हो पार्टी? पार्टी तो प्रिडिक्टेबल है, विकी ने जवाब दिया। उसकी आंखों में एक चमक थी। हम हमेशा वही करते हैं। अगर इस बार कुछ एडवेंचरस करे तो? जैसे क्या? आकाश ने पूछा, ऑलरेडी क्यूरियस होकर। एक हॉन्टेड हाउस। सब विकी की तरफ मुड़ गए। तुम मजाक कर रहे हो ना, राइट? राजीव ने अनईजी हंसी के साथ कहा। मुझे नहीं लगता ये आइडिया अच्छा है। कम ऑन, विक्की ने जोर दिया। हो सकता है ये हमारी लास्ट रात हो साथ में। पता नहीं जिंदगी फिर कब मौका देगी। एक ऐसी मेमोरी बनाओ जो कभी ना भूले। थोड़ी देर बाद और राजीव के मना करने के बावजूद सब मान गए। शाम के 7:04 तक अंधेरा छाने लगता है। 5 दोस्तों का ये ग्रुप एक पुरानी सुनसान हवेली के सामने जा पहुंचता है, जो कि शहर से कुछ ही दूर में है। हवा बिल्कुल शांत चल रही थी, मानो सन्नाटा सा हो गया था। तभी उन 5 ने उस हवेली का गेट को खोलने का प्रयास किया, उसे धक्का दिया। गेट को खोलने के बाद जितुल कहता है कि यह बिल्कुल एक हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। तभी विकी कहता है कि यह हमारे एडवेंचर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लोकल लोगों के मुताबिक यह घर एक खुशहाल फैमिली का हुआ करता था। इस घर में राजू, उसकी पत्नी मीरा, उनकी बेटी प्रिया, प्रिया का पति जितुल, ये उनका फ्रेंड जितुल नहीं है, और उनका बेटा आरव और उनकी दादी रहती थी। ये फैमिली अमीर होने के साथ साथ बहुत ही रेस्पेक्टफुल भी थी। फिर एक दिन प्रिया आरव को स्कूल से पिकअप करने अपने कार पे जाती है। तभी उसका टायर पंक्चर हो जाता है। जब वो आरव के स्कूल में पहुंचती है तो आरव उसे मिसिंग मिलता है, मानो आरव गायब हो गया हो। बहुत खोज पड़ताल करने के बाद, पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी आरव कहीं नहीं मिलता। ना ही कोई रैंडम कॉल आता है, ना ही बच्चे की मिलने की खबर आती है। ऐसे करते करते ये फैमिली एकदम टूट सी गई थी। दुख ने इस फैमिली को मानो तोड़ दिया। कुछ दिन बाद पहले दादी की मौत हो गई, फिर राजू को अपने ग्रैंडसन्स की हेलुसिनेशंस होने लगी और एक दिन उसे हार्ट अटैक आ गया। मीरा भी कुछ टाइम बाद मर जाती है। फिर प्रिया और उनके पति भी अजीब सर्कमस्टेंसेस में मर जाते हैं। रूमर था कि किसी ब्लैक मैजिशियन ने और उनके बेटे के स्पिरिट का इस्तेमाल किसी डेडली रिचुअल्स के लिए किया था। पूरी फैमिली को श्राप लग गया था। तब से लोग कहते हैं कि इस घर में अजीब सी आवाजें आती है, मानो कोई रो रहा हो, और फ्रंट डोर तो बिना हवा के ही खुलता बंद होता जाता है। फ्लैशलाइट्स हाथों में लेकर और हिम्मत जुटाते हुए सब अंदर की तरफ जाते हैं। एक पुराना महल जैसा लगता है।
धूल फ्लैशलाइट्स की रोशनी में उड़ रही होती है। सीलिंग में बड़े बड़े मकड़ियों के जाले लटक रहे होते हैं। तभी आकाश धीरे से कहता है, ये जगह हिस्ट्री से भरी हुई है और मौत से भी, ऐसा राजीव कहता है। वो लोग कॉशियसली एक्सप्लोर कर रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और चिल्ला रहे थे, कम आउट घोस्ट, हमें दिख जाओ। पर कुछ आवाज़ें और हरकतें उन्हें परेशान करने लगी। तभी आकाश को एक पुरानी डायरी मिलती है, प्रिया की डायरी। प्रिया की डायरी के पेजेस बताते हैं कि कैसे उसने अपने फैमिली के डार्क पास्ट को झेला और धीरे धीरे वो खुद भी पागलपन की तरफ बढ़ने लगी। फिर एकदम सन्नाटा। वेट, राहुल कहाँ है? विकी ने पूछा। सब एकदम रुक गए। जितुल डर से बोलता है, वो तो मेरे पीछे ही था। उन्होंने उसे आवाज़ दी, राहुल। कोई जवाब नहीं आया। डर छाने लगा। ग्रुप दो पेयर्स में बट गई। राजीव, आकाश, विकी और जितुल और अलग अलग रूम्स में ढूंढने लगे। उनकी आवाज़ें हॉलवेज में गूंज रही थी, पर राहुल का कोई पता नहीं। ये सब गलत हो रहा है, ऐसा राजीव ने कहा। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। गाइस, जितुल चिल्लाया, हम उसे पीछे नहीं छोड़ सकते। तभी किसी अंदर के कोने से एक हल्की सी आवाज़ आई, आई एम हियर। सब मेन हॉल की तरफ भागने लगे। राहुल, कहाँ हो तुम? आई एम हियर। फिर से आवाज़ आई और कमज़ोर थी वो आवाज़। फिर एक ठंडी सी आवाज़, एक बच्चे की रोती हुई आवाज़ आती है। आकाश का फ्लैशलाइट हाथ से गिर गया। फ्रंट डोर खुद ब खुद खुलने लगता है। रन! विक्की चिल्लाया। वो चारों तब तक भागते रहे जब तक वो घर काफी पीछे ना छूट चुका हो। रोड के किनारे गिर जाते हैं, सांसें फूल जाती है और चेहरा डर से सफ़ेद होने लगता है। तभी राजीव अपने आंखों में आंसू लेकर कहता है कि राहुल, वो चला गया। उसके घर वालों को हम क्या जवाब देंगे? तभी राजीव का फ़ोन वाइब्रेट होता है और देखता है इनकमिंग कॉल, राहुल। उसके हाथ कांपने लग जाते हैं और कांपते हाथों से वो फ़ोन को रिसीव करता है। हेलो राजीव, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज़ इतनी अजीब क्यों लग रही है? राहुल की आवाज़ आई, नॉर्मल और शांत। राजीव का दिल रुक गया। तुम राहुल हो? ऑफ कोर्स, और कौन? मैं तो पहले ही बोल गया था कि मैं घर जा रहा हूँ। अभी ट्रेन में हूँ, मुंबई जा रहा हूँ। बाकी सब भी फ़ोन के पास आ गए, एकदम शॉक्ड, मानो कि ये क्या हो रहा है किसी को समझ भी नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो? जितुल ने फ़ोन पकड़ लिया। तुम तो हमारे साथ थे, तुम्हें घर में देखा हमने। क्या तुम लोग पागल हो क्या? मैं तो गया ही नहीं था उस स्टूपिड घोस्ट एडवेंचर में। कॉल कट हो गया। सब चुपचाप हो गए, कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। सब कंफ्यूज्ड हो गए, रिलीव्ड हो गए कि राहुल जिंदा है, पर डर से कांपते हुए। उन्हें यही बात खाए जा रही थी कि अगर राहुल उस घर में था ही नहीं, फिर जो हमारे साथ था वो कौन था? उस दिन के बाद वो कभी वापस उस घर में गए ही नहीं। वो रात उनके लिए एक दाग बन गई, यादों में अमर। राजीव सालों बाद भी हर 1 बजे वो पसीने से उठ जाता है और कभी कभी तो उसके कान के पीछे एक आवाज़ आती है, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि सबसे डरावना हिस्सा कौन सा था और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और कहानियों के लिए RG फाइल्स के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं RG फाइल्स के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।